Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today I am going to discuss about the guest paper of इंग्लिश 10th क्लास 10th क्लास के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आई थिंक 3 अप्रैल को फर्स्ट पेपर है। तो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैम इंग्लिश के जो हैं गेस्ट पेपर्स हमें बता दीजिए ताकि हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकें। तो आप लोगों ने जस्ट गेस्ट पेपर्स के ऊपर नहीं रहना, बल्कि आप लोगों ने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा ये जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, हाँ, इन पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी है। और इसके अलावा आपको चाहिए कि जो कंप्लीट बुक है वो सारी आप गो थ्रू करके जाएं, ठीक है। सो गेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश क्लास 10th। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के अबाउट बताती हूँ। क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर्स में से और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 और 5, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5, चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6, चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और 7, चैप्टर नंबर 9 में से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 7, एंड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में से क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4, और चैप्टर नंबर 11 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5, चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 8, चैप्टर नंबर 13 में से क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये जस्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा समरी जो है वो आप लोगों की ट्राई अगेन और पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रेन भी आ सकती है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। ट्राई अगेन और पीस समरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के हवाले से जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6, 9 एंड 13। ये वाले चैप्टर्स ट्रांसलेशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसके अलावा जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट एसेज हैं उसमें फर्स्ट पे आ जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कायद आज़म, अ ट्रू मुस्लिम, कर्टेसी, हेल्थ, माय लास्ट डे एट स्कूल एंड माय हाउस, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा गेस्ट पेपर्स ऐसे भी दिखाए जा रहे होंगे जिनमें 3 से 4 एसेज दिए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। जस्ट आप 3 तो आप लोगों को एसेज वहाँ पे दिए जाते हैं करने के लिए, ठीक है। आप लोगों के पास जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग ये वाले एसेज आप अच्छे से प्रिपेयर करें, कोटेशंस के साथ आप लोग एसेज को प्रिपेयर करें। और ऐसे को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, इसके लिए भी हम आप इस पर भी, अगर आपको नहीं पता किस तरह से ऐसे को अटेम्प्ट करना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। हम आपको ऐसे अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूँगी। ये एसेज हैं, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, कायद आज़म, अ ट्रू मुस्लिम और माय लास्ट डे एट स्कूल। ये 4 एसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जो बाकी 3 एसेज हैं, कर्टेसी, हेल्थ एंड माय हाउस, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कायद आज़म, अ ट्रू मुस्लिम एंड माय लास्ट डे एट स्कूल। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं वो यहाँ पे देख लें, मेंशन किए हैं मैंने, जो आप लोगों के ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो पैसेजेस आते हैं वो है पैसेज नंबर 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 35 एंड 37। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं, पास पेपर्स में रिपीट हुए पड़े हैं, इसलिए आप लोगों ने ये वाले पैसेज प्रिपेयर करने हैं। अभी 40 में से आप लोग ये 10-12 कर लेते हैं तो बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो आ जाता है प्रूफ वर्ड्स और नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आप जो आप लोगों की कंपोजिशन बुक होती है उसी में से बनाए जाते हैं। उसी में से कंप्लीट जो आप लोगों का पेपर है वो उसी में से बनाया जाता है। तो जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट 60 टू 70 हैं, वो आप लोग कर लें। तो जो आप लोगों की नरेशन है उसमें आप देखिए, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जनरल सेंटेंसेस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आप ये 3 रूल्स कर लें, आप लोगों के जो 5 नरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।